मुश्किलें कितने भी आए डरने से क्या होगा, कि मुश्किलें कितने भी आए डरने से क्या होगा, जीने का तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। सो हेलो गाइस, मैं तो आप देख रहे हैं आपका चैनल यूनिवर्स टीचर। तो आज अभी हम इसी वाला वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसी के बारे में, इसी का बेसिक पढ़ेंगे। ओके, इसी का बेसिक पढ़ेंगे और इस वीडियो के बाद आप खुद एक्सरसाइज 2.1 का कुछ सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ओके, तो इसी वाला वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 जो है उसी का रिलेटेड कुछ बेसिक पढ़ेंगे। ओके यार, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। आप क्लास 10 क्लास 11 में जैसे पढ़े हो बिल्कुल वैसे ही है। ओके, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत आसान। ओके, तो देखो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि देखो, इनवर्स यानी इनवर्स, इसका उल्टा है कि नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का उल्टा। और आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 10 में, याद नहीं है, डोंट वरी, आपको फिर से रिकल करवा दे रहा हूँ। ओके, तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मेरा क्या थे, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस ये मेरा क्या थे, साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब है कि नहीं, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक, साइन एक्स कॉस एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब मेरा क्या थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि इनका इनवर्स है कि नहीं, यही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स यानी कि कौन कौन से होंगे, इसका इनवर्स कैसे होगा, देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होंगे, देखो आप खुद ही बताओ। देखो इन सब का इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, है कि नहीं, यही है और कुछ नहीं है, बस इतना, तो और कुछ नहीं इस चैप्टर में। ओके, ये सब क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है कि नहीं। देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इसका मतलब क्या है, साइन 1/x है कि नहीं। देखो यहाँ पे साइन एक्स था, साइन एक्स था, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा हो गया, यानी साइन 1/x हो गया, इसका उल्टा हो गया है कि नहीं, समझ में आ रहा है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी हमें बस ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है इस बेसिक वाले वीडियो में। अभी हम सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज जानेंगे और उस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले अब क्लास 10th या क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूलाज अगर आपको याद नहीं है यहाँ पे रिकल करवा दे रहा हूँ। ओके, जैसे कि अब फॉर्मूला कुछ पढ़े थे, क्या क्या फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे देखो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, ओके, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, और यहाँ पे माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा। ओके, देखो ऐसे ही कुछ फॉर्मूलाज मैं हमको क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री वाला वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अरे वो याद नहीं तो देखो फिर से बता दे रहा हूँ। ओके, साइन माइनस थीटा ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ कोस और सेक है कि नहीं, इस कोस और सेक में ये जो माइनस थीटा हो जाता है, माइनस थीटा ये प्लस थीटा हो जाता है, यानी कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, और ये सेक में सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। ओके, और बाकी सब में ये जो माइनस है ये माइनस बाहर चला जाता है, यानी कि देखो साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन थीटा, ओके, माइनस साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पे भी tan माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस tan थीटा, और यहाँ पे भी माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे भी माइनस कोसेक थीटा। देखो सिर्फ कोस और सेक में ही मेरा जो माइनस थीटा वो प्लस हो जाएगा, माइनस थीटा था वो प्लस थीटा हो गया तो कोस थीटा, और ये माइनस थीटा था प्लस थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया। ओके, सिर्फ कोस और सेक में ऐसे होता है और बाकी सब में माइनस बाहर चला जाता है। ओके,
तो ये था मेरा देखो क्लास 10th का कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज, है कि नहीं। तो अभी देखो, अभी हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ फॉर्मूला। ओके, तो देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला। ओके, क्योंकि ये चैप्टर ही है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है कि नहीं। तो इसी चैप्टर को हम आगे और पढ़ने के लिए, इसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए इसका फॉर्मूला जानना जरूरी है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यानी कि ये सब ही है कि नहीं। इनका फॉर्मूला क्या है, तो देखो ये सब, देखो ये सब मेरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनका ही फॉर्मूला। ओके, तो जैसे कि साइन इनवर्स और यहाँ पे -x, ठीक है। जैसे यहाँ पे -3 लगाते हैं, यहाँ पे भी -x। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फिर इधर cos इनवर्स x, फिर cos इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होगा, देन sec इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होगा, देन cot इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होगा, उसी तरह से tan इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होगा, देन यहाँ पे cosec इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होगा। देखो इन दोनों को मैं अलग अलग करके क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन, टैन और कोसेक इनवर्स है, इनका जो फॉर्मूला होता है वो एक ही तरह का होता है, और कॉस सेक कॉट इनवर्स का इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक ही तरह का, वो अलग होता है, इनमें से अलग, इनका एक तरह का होता है। कॉस इनवर्स का जैसे फॉर्मूला, इन दोनों का भी वैसे फॉर्मूला। यहाँ पे साइन इनवर्स -x का जैसे फॉर्मूला, इन दोनों का भी वैसे सेम टू सेम फॉर्मूला। ओके, तो देखो अभी साइन इनवर्स -x, ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या होता है कि -x, ये माइनस बार चला जाता है, ये माइनस बार चला जाएगा, तो क्या देखो माइनस इधर बार आ जाएगा माइनस, देन साइन इनवर्स x हो गया। ओके, माइनस बार चला गया तो माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह से ये भी होंगे, इन दोनों भी सेम टू सेम। तो यहाँ पे माइनस बार चला जाएगा तो tan इनवर्स x, तो यहाँ पे भी माइनस बार चला जाएगा तो माइनस कोसेक इनवर्स x हो गया। ओके, देखो ये वाला ग्रुप में सभी के सभी एक ही, मतलब एक ही स्टाइल में है कि नहीं, एक ही वे में है, सब में माइनस बार चला गया, फिर tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, साइन इनवर्स x हो गया। और यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से ही, लेकिन इसमें अलग क्या है, देखो कोस इनवर्स -x, इसमें माइनस बार चला जाएगा तो माइनस कोस इनवर्स x, और इधर भी माइनस बार चला जाएगा तो माइनस सेक इनवर्स x, और इधर कोट इनवर्स -x था, माइनस बार चला जाएगा तो माइनस कोट इनवर्स x हो गया। ओके, लेकिन इसमें अलग क्या है, देखो इसमें इस माइनस के पहले पाई लग जाएगा, क्या लग गया, पाई लग गया। देखो इस फॉर्मूला में देखो जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं उसमें क्या हो रहा है, देखो मतलब माइनस का साइन पहले आ रहा है, फिर देखो माइनस साइन इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x, माइनस कॉस इनवर्स x, यहाँ पे भी माइनस कॉस इनवर्स x, माइनस सेक इनवर्स x, माइनस कॉट इनवर्स x है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनमें सिर्फ यही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें माइनस का पहले पाई लग जाता है, ठीक है ना, इसमें माइनस से पहले पाई लग जाता है। तो देखो ये था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूलाज। ओके, अभी देखो इतना होने के बाद अभी हम इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.1 में बहुत काम में आएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलाज है कि नहीं, ये जितने भी फॉर्मूलाज है इन फॉर्मूलाज को आप एक आपके नोट में लिख लीजिए। ओके, इसको लिख लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़रूरत है एक्सरसाइज 2.1 में। ओके, अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया या फिर आप इसको लिख लिए आपके नोट में, तो हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, उस क्वेश्चन के बाद इसका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन आंसर सब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे मैं इनवर्स ट्रिगोन का फॉर्मूला सभी लिख चुका हूँ। ओके, और ट्रिगोनोमेट्री टेबल का जो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आपको वही भी लिख देना है। ओके, आपके नोट में ट्रिगोनोमेट्री टेबल और अभी जो पढ़े हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है ना, उसका फॉर्मूला आपको लिख के रख देना है। इन दोनों का हमें ज़रूरत बहुत है।
ओके, अगर इन दोनों हो गया, अब लिख चुके हो इन दोनों को या फिर आप याद कर चुके हो, तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो देखो जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2, तो इसका वैल्यू निकालना है। ओके, साइन इनवर्स 1/√2। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन इनवर्स 1/√2, देखो इसका मतलब भी पहले समझो। ओके, साइन इनवर्स 1/√2 इसका मतलब क्या होता है, साइन का कौन सा वैल्यू पे 1/√2 होता है, साइन का कौन सा एंगल में 1/√2 होता है, साइन का कौन सा डिग्री में 1/√2 होता है, उसी डिग्री को, उसी एंगल को हमें यहाँ पे लिखना है, और कुछ नहीं है, सिंपल। ओके, देखो साइन का कौन सा एंगल में 1/√2 होता है, अभी ट्रिग्नोमेट्री देखो, साइन का कौन सा एंगल में 1/√2 होता है, साइन का 45 डिग्री है ना, साइन का 45 डिग्री में 1/√2 होता है, तो इसका आंसर 45 डिग्री हो गया, आंसर खत्म। तो बिल्कुल उसी तरह से अब इसको भी देखो, इसको भी देखो, साइन इनवर्स 1/2 है कि नहीं, यानी कि साइन का कौन सा वैल्यू पे, मतलब साइन का कौन सा एंगल में 1/2 होता है, साइन का कौन सा एंगल में 1/2 होता है, साइन का कौन सा एंगल में 1/2, साइन का 30 डिग्री में, है कि नहीं, तो इसका आंसर सिंपल हो गया 30 डिग्री। खत्म? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ मेरे भाई, आप यहाँ पे 45 डिग्री लिखे हो, ये सही है, 30 डिग्री लिखे हो, ये भी सही है। ओके, बस ये 30 डिग्री सही है, लेकिन देखो अभी आप 12th क्लास में हो, देखो ये तो ये अब क्या हो गया, देखो 10th क्लास का हो गया, है कि नहीं, ये मतलब 10th क्लास के लेवल में ये जो आंसर हो गया 10th क्लास के लेवल में, तो अभी हमें 12th क्लास का लेवल में इस आंसर को लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो आप यहाँ पे 30 डिग्री के बदले आप इस 30 डिग्री को आप यहाँ पे रेडियन में लिखोगे, इसमें लिखोगे रेडियन में यानी पाई के फॉर्म में, है कि नहीं। तो देखो 30 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, पाई के फॉर्म में, पाई/6, है कि नहीं। देखो पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। तो 180/6 कितना होता है, 6 3 80, तो 30 डिग्री, है कि नहीं। इसका मतलब देखो 180/6 यानी कि पाई इक्वल टू 180 होता है, तो पाई/6 मेरा कितना 30 डिग्री है। ओके, ये जो 30 डिग्री है ये मेरा पाई/6 ही है। ओके, ये कुछ अलग नहीं है, 30 डिग्री जो है ये वो बना पाई/6 है। ओके, पाई/6, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 होता है, तो 180/6 अगर करोगे तो 30 आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम 30 लिखने के बजाय यहाँ पे हम पाई/6 लिख रहे हैं। ओके, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू पाई/6, ये मेरा सही होगा आंसर। ओके, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी देखो 45 डिग्री यहाँ पे नहीं लिख सकते, अब 45 डिग्री के बदले अब क्या लिखोगे, इसको रेडियन में लिखोगे, यानी कि पाई के फॉर्म में लिखोगे। तो 45 डिग्री मेरा पाई के फॉर्म में क्या होता है, पाई/4 होता है कि नहीं, पाई/4, देखो पाई/4 ही होता है कि नहीं, 45 डिग्री मेरा पाई/4 होता है। कैसे, देखो पाई मेरा 180 होता है, और 180/4 कितना होगा, 180/4 कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी 45 डिग्री, है कि नहीं। तो देखो ये 45 डिग्री जो है वो मेरा पाई/180 क्या है, मेरा पाई और नीचे 4, तो देखो पाई/4 हो रहा है। ओके, देखो पाई/4 इक्वल टू मेरा 45 डिग्री होता है, इन दोनों में कुछ अलग नहीं है। ओके, सिर्फ हमने क्या किया, 45 डिग्री के बदले 45 डिग्री को ही पाई/4 लिख दिए। ओके, कुछ अलग नहीं लिखे, सिर्फ वो पाई/4 भी मेरा 45 डिग्री है। ओके, लेकिन हम यहाँ इस 45 के बदले इस 45 को हटा के हम पाई/4 लिख दिए, और यहाँ पे 30 के डिग्री को हटा के पाई/6 लिख दिए, तो अभी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अभी और एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि देखो मेरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/√2। ओके, साइन इनवर्स -1/√2 ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो देखो अभी इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स 1/√2 -1/√2 है कि नहीं, तो इसका वैल्यू कितना होगा, अब खुद बताओ। देखो साइन इनवर्स 1/√2 इसका मतलब क्या होता है, अभी आपको समझाया कि साइन का कौन सा एंगल में, साइन का कौन सा डिग्री में -1/√2 होता है, कौन सा डिग्री में होता है, साइन का कौन सा डिग्री में -1/√2 होता है, कहीं होता है क्या, नहीं होता है, -1/√2 नहीं होता है, 1/√2 होता है।
ठीक नहीं। तो सबसे पहले देखो अभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये यूज करेंगे। कैसे, देखो साइन इनवर्स माइनस 1/√2, ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, देखो ये पहले वाला में साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस 1/√2, तो यहाँ से देखो इसी वाला फॉर्म में, इसमें क्या होता है कि माइनस बार चला जाता है, ठीक है नहीं। तो माइनस को बार भेज देते हैं, तो माइनस बार चला गया। देन क्या हो रहा है, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है नहीं। तो अभी देखो माइनस को हम बार भेज दिए, माइनस को बार भेज दिए, फिर साइन इनवर्स 1/√2 हो गया। ओके, तो अभी माइनस को वैसे रहने देंगे। अभी इसको सॉल्व करो, देखो साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, इसका मतलब क्या अभी अभी समझाया कि साइन का कौन सा वैल्यू, कौन सा एंगल में 1/√2 होता है। साइन का कौन सा एंगल में √2 होता है, 45, है कि नहीं। तो साइन का कौन सा एंगल में √2 1/√2 होता है, 45, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे कितना 45 डिग्री होगा, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पे 45 डिग्री नहीं लिख के इसको रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन में कैसे लिखेंगे, 45 डिग्री क्या होता है, π/4। तो हम 45 डिग्री के बदले यहाँ पे हम लिखेंगे π/4, और इधर माइनस था, हो गया माइनस π/4। तो इसका आंसर माइनस π/4, आंसर खत्म, है कि नहीं। लेकिन आपको, अगर आपको एग्जाम में ऐसा सवाल पूछे तो आपको डायरेक्ट ऐसे आंसर नहीं लिखना है। क्यों, देखो इसमें ये आंसर तो सही है, पर अगर ये आपका 3 मार्क का है तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 ही मार्क मिलेगा। ओके, तो आपको इसको स्टेप वाइज, यानी कि इस फॉर्मूला को अच्छे से यूज करके स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे कि इसको मिटा लेते हैं। जैसे कि मेरा क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स माइनस 1/√2, है कि नहीं। तो फॉर्मूला मेरा क्या है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स साइन इनवर्स माइनस 1/√2, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो माइनस एक्स में क्या होता है, माइनस बार चला जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस माइनस को बार भेजेंगे, तो माइनस इधर आ गया। देन साइन इनवर्स 1/√2 हो गया, ठीक है नहीं। यहाँ पे जो माइनस था वो बार चला गया। तो अभी देखो साइन इनवर्स 1/√2 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, माइनस साइन इनवर्स, देन अभी 1/√2। देखो इस 1/√2 को हम किसी भी, देखो यहाँ पे साइन का है, ठीक है ना, यहाँ पे साइन इनवर्स है। तो 1/√2 को हम साइन का कौन सा ऐसे, मतलब कौन सा एंगल में 1/√2 हमारा आता है। अब खुद बताओ 1/√2 मेरा साइन का कौन सा एंगल में आता है, 1/√2 साइन का 45 में आता है कि नहीं। साइन का 45 डिग्री में 1/√2 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/√2, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/√2 इक्वल टू साइन का 45 डिग्री, यानी कि साइन का 45। तो 45 तो अभी नहीं लिख सकते, इसको रेडियन में लिखना पड़ेगा। तो 45 क्या होता है, π/4 होता है। तो साइन का π/4 इक्वल टू 1/√2 होता है कि नहीं। साइन का π/4 इक्वल टू 1/√2 होता है। ओके, तो अभी हम देखो इस 1/√2 के बदले हम साइन π/4 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। साइन π/4 इक्वल टू 1/√2 होता है कि नहीं। तो अभी हम 1/√2 के बदले साइन π/4 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम 1/√2 के बदले साइन π/4 लिख दिए। ओके, अभी इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे देखो माइनस साइन का इनवर्स इंटू में साइन π/4, देखो साइन का इनवर्स इंटू में साइन, तो साइन का इनवर्स इंटू में साइन, देखो साइन का इनवर्स यानी 1/sin हो रहा है, और इधर साइन है। तो देखो साइन, नीचे का साइन से ऊपर का साइन कट जाएगा, ठीक है नहीं, यहाँ पे कट रहा है। तो देखो साइन इनवर्स और साइन ये दोनों कट रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ माइनस बचा, मतलब इससे ये कट रहा है, और इधर क्या बचा, π/4 बचा। तो अभी आंसर माइनस π/4, ये मेरा सही है। आपको इसी तरह से करना है। ओके, आपको डायरेक्ट, मतलब देखो पहले जो बताया कि डायरेक्ट देखो साइन का कौन सा एंगल में 1/√2 आता है, 45 में। तो 45 को π/4 और ये माइनस π/4 हो गया। वो हमारा मतलब सोचने का तरीका, वो हम मतलब एग्जाम में लिख रहा हूँ, मुझे मार्क चाहिए, तभी मैं ऐसे लिख आऊँगा, तभी मैं ऐसे लिखूँगा। ओके, ऐसे आपको लिखना है। और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो और एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, जैसे कि अभी इसी वाले का करते हैं। ओके, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/√2 माइनस 1/√2,
√2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है। अब कैसे निकालोगे, सबसे पहले बताओ कैसे निकालोगे इसका आंसर। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है कि नहीं, इसका फॉर्मूला है देखो, cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है कि नहीं। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे कैसे देखो, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। मैंने अभी बताया कि cos का कौन सा एंगल में 1/√2 होता है कि नहीं। cos का कौन सा एंगल में 1/√2 होता है। अभी देखो 1/√2 कब होता है, 45 पे, यानी कि π/4 हो गया, π/4 हो गया, और ये माइनस बार चला जाएगा, माइनस बार चला जाएगा। और देखो, और cos में हम cos का फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला हमेशा पाई लगता है, माइनस का पहले पाई लगता है, तो पाई माइनस π/4, आंसर खत्म हो गया। लेकिन आपको इसी तरह से नहीं करना है, मतलब ये तो आप जल्दी में कर दिए है कि नहीं, लेकिन जब आप एग्जाम में करते हो तो स्टेप वाइज इस फॉर्मूला को यूज़ करके इसी तरह से इसको भी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले cos इनवर्स माइनस 1/√2, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेरा क्या है, cos इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस cos इनवर्स एक्स है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को बाहर भेजेंगे है कि नहीं, माइनस को बाहर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, cos इनवर्स 1/√2 और इधर पाई है कि नहीं। पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है इसका फॉर्मूला है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला में हम इसको लिख दिए, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई माइनस cos इनवर्स, cos का इनवर्स, फिर 1/√2 मेरा cos का कौन सा, मतलब कब आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में cos का कौन सा वैल्यू में मेरा 1/√2 आ रहा है। देखो cos का 1/√2 कब आ रहा है, cos का 45 डिग्री में है कि नहीं, cos का 45 डिग्री में 1/√2 आ रहा है, यानी कि cos का, यानी कि देखो 1/√2 मेरा कब आ रहा है, cos का 45 डिग्री। ओके, 1/√2 मेरा कब आ रहा है, cos का 45 डिग्री, यानी कि cos 45 डिग्री हम कैसे लिख सकते हैं, cos π/4 है कि नहीं, मतलब cos π/4 में मेरा 1/√2 आ रहा है। तो देखो, यानी कि 1/√2 के बदले में, 1/√2 के बदले में cos π/4 भी लिख सकता हूँ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो cos इनवर्स, देन 1/√2 के बदले यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, cos π/4। ओके, cos π/4 हो गया। अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई माइनस ये cos इनवर्स और ये cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाते हैं है कि नहीं, कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, ऐसे कैंसिल नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ओके, अब लेकिन आप सिर्फ, मतलब आपका दिमाग में ही सोचना है कि ये कैंसिल हो जाएगा है कि नहीं। क्यों, देखो cos का इनवर्स, cos इनवर्स यानी कि 1/cos होता है कि नहीं, cos इनवर्स यानी 1/cos होता है, और ये सिर्फ cos है। तो देखो, नीचे का cos है, ऊपर का cos कैंसिल हो गया ठीक है नहीं, ये आपको सिर्फ सोचना है। ओके, अभी तो cos इनवर्स से cos इनवर्स, सॉरी cos इनवर्स से cos कट गया, तो और क्या बचा, π/4 बचा। तो पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, और इसको और सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो 4, ये 4π माइनस पाई, यानी कि 3π/4, आंसर हो गया ख़त्म ठीक है नहीं। तो देखो, और आपको इतना समझ में आ चुका है, आपको क्या, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे इसी तरह क्वेश्चन का, अगर इतना समझ में आ चुका है तो अभी आप खुद एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, एक्सरसाइज 2.1 में ना कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज 2.1 में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा, साफ, मतलब जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसान है। और आप ये समझ चुके हो ना, देखो जैसे कि अभी बताया है कि नहीं, साइन इनवर्स इसका वैल्यू, साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कैसे निकालना है पता चल गया है कि नहीं। इसी तरह से बिल्कुल फॉर्मूला वाइज, बिल्कुल स्टेप वाइज फॉर्मूला को यूज़ करके। ओके, और आपको इतना समझ में आ चुका है तो आप खुद कर सकते हो, मतलब टोटल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और चैनल पर नया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए